हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दून पाठशाला क्लासेस। मेरा नाम आशीष कुमार है और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 12th का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ सॉलिड स्टेट। ये आपका बोर्ड्स के लिए और आपके कंपटीशन के लिए दोनों के लिए बहुत ज़रूरी चैप्टर है और बहुत ज़्यादा ईजी बोलूँगा। ये चैप्टर आपका फिजिकल का चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आप इसको जिस तरह मैं बताऊँगा उस तरह आप पढ़ोगे, ठीक है। तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ब्रीफ में बता दूँ इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। सॉलिड स्टेट नाम से क्लियर हो रहा है तो सॉलिड के बारे में जानकारी होती है। मैटर हमारा एक मैटर की फॉर्म होती है सॉलिड। वैसे तो नॉर्मली हम 3 देखते हैं बट मैंने 5 आपको बताई थी, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, देख लेना वो। तो सॉलिड स्टेट में मेनली हमें सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सॉलिड, कितने टाइप के सॉलिड होते हैं, ठीक। एमॉर्फस होता है, क्रिस्टलाइन होता है। यूनिट सेल, अब यूनिट सेल एक नई चीज़ है जो कि आपको अब इसमें जानने के लिए मिलेगी। यूनिट सेल आपका क्या होता है वो बताएंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि सॉलिड कितना अच्छे से पैक्ड है, मतलब किस में कितने मिनिमम स्पेस क्रिएट होगा। फिर आती है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेट होता है बट यहाँ पे डेंसिटी के फॉर्मूले होता है, उसे हम यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट्स, जब भी कोई सॉलिड फॉर्म होगा तो कुछ डिफेक्ट्स होंगे। वो डिफेक्ट्स आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, उन डिफेक्ट्स को देखना है, उनकी एनालिसिस करनी है। फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में जो है आपके कंडक्टर्स हो गए, इंसुलेटर हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, ये आपके 3 होते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में फेरीमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है जो कि सॉलिड स्टेट में हमें पढ़ना है। तो ये जस्ट ब्रीफ मैंने आपको बता दिया। आज जो हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट का, जस्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको देते जा रहा हूँ, तो वो क्या है देखिए। अगर बात करें मैटर की तो मैटर के बारे में हमें पता है विच ऑक्यूपाई एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस और शेप। जिसके पास भी शेप होगी और ऑक्यूपाई स्पेस करेगा वो हमारा मैटर होता है। मैटर की 3 क्लासेस होती हैं विच इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे और भी होती हैं, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दोनों के बारे में मैंने आप एक वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिएगा। इन दोनों की बात नहीं करेंगे, हम तीनों की बात करें, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हम 8 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 10th में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे हमें सॉलिड स्टेट के इन डेप्थ जाके पढ़ना है कि सॉलिड स्टेट में क्या है। उससे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस की आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए आपने अलग अलग पढ़ा होगा कि सॉलिड में डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, मूव नहीं करता, कंप्रेसिबल नहीं होता, तो ये सब चीज़ें हमें पता है, ठीक। मैं वो बात नहीं करूँगा, हम कुछ अलग बात करते हैं। हम बात करेंगे इन तीनों का क्लासिफिकेशन करेंगे बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से। हम जो भी प्रॉपर्टी करते हैं हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बात करेंगे। हम दो एक डेफिनेशन लेते हैं। एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये मेरे ख्याल से ये इससे फैमिलियर हो गया आप, और दूसरी है थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 11th में हम अलग अलग फोर्सेस पढ़े हैं, जिसमें वॉन्डरवॉल फोर्सेस, लंदन फोर्स, आपका डाइपोल, ये सब टाइप के फोर्सेस आते हैं। अब इन्हीं के ऊपर हमें बात करनी है। थर्मल एनर्जी क्या है वो मैं बताता हूँ। पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का काम क्या होता है, विच बाइंड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एटम। एटम जिससे जो भी हमारा मैटर है, जो भी सब्सटेंस है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आपस में जो जोड़ता है या उसको बांध के रखता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। थर्मल एनर्जी विच अपार्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसका काम जस्ट रिवर्स है। कहने का मतलब है थर्मल एनर्जी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको अलग करेगी। थर्मल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करती हैं, उनको बांध के रखती हैं, थर्मल एनर्जी अलग करती है। अब कैसे इसको समझते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में अगर मैं बोलूँ, देखो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मैटर में जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या जो भी एटम्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं।
सॉलिड में वाइब्रेशन मिनिमम, बहुत ही मैं बोलूँगा नेग्लिजिबल होता है, लिक्विड में ज़्यादा होता है और गैसेस में और ज़्यादा होता है। हमको पता है जैसे मैं सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैस में बदल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप थर्मल एनर्जी बढ़ा रहे हो। थर्मल एनर्जी होती है रिलेटेड टू हीट। जैसे जैसे आप हीट दोगे तो वो पर्टिकुलर बॉडी की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ने से उसका वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ने से वो क्या करेगा? स्पेसिंग क्रिएट करेगा। जैसे मैं बात करता हूँ, ये आपका सॉलिड है, ठीक, ये अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ये क्या करेगा? ये और ज़ोर से वाइब्रेट करेगा, इधर भी वाइब्रेट करेगा, इधर भी वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये स्पेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, तो ये थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये और दूर दूर हो जाएंगे। तो यही आपका रीज़न होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो आपका वाइब्रेशन बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से आपका जो स्पेसिंग ज़्यादा होती है और आपका वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में बदल जाता है। इसी वजह से हमने पढ़ा है ना कि गैसेस में ज़्यादा स्पेसिंग होती है। स्पेसिंग इसलिए होती है क्योंकि उसमें वाइब्रेशन, काइनेटिक एनर्जी गैसेस की बहुत ज़्यादा है। सॉलिड की थर्मल एनर्जी बहुत कम होती है, गैसेस में थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा होते हैं और गैसेस में बहुत कम होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना ये कि जब हम लेफ्ट इधर से मूव करते हैं तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक, और गैस से सॉलिड की तरफ आएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होते हैं। तो आज के बाद जब भी आप सॉलिड, लिक्विड, गैस डिफाइन करो तो आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड में सबसे कम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड में सबसे ज़्यादा होते हैं, गैसेस में सबसे कम होंगे। इसीलिए वो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं, पास पास नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ये आपका जस्ट एन इंट्रोडक्शन था जिसमें सॉलिड स्टेट में हमने देखा कि सॉलिड में मैटर को आप लोग किस तरह क्लासीफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी, ठीक है। ये हमारा जस्ट एन इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में जाएंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड में देखेंगे, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके बाद क्या उनके डिफरेंसेस हैं, यूनिट सेल क्या है, सारी बातें हमें करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।